दुनिया में कई तरह के पेड़ हैं। सभी पेड़ इंसानों के लिए अलग अलग तरह से मददगार रहे हैं। कोई अच्छा फल देता है तो कोई अच्छी खुशबू वाले फूल देता है। किसी की छाया सुखदाई है तो किसी की लंबाई एक चुनौती है। वहीं पेड़ ऐसा साधन है जो कोई चीज बनाने के काम आता है और सबसे अधिक पेड़ की लकड़ी हमारे लिए मददगार है। अगर आप विदेश देखें तो आपको ज़्यादातर मकान लकड़ियों के ही बने मिलेंगे। हमारे भारत में भी घर के फर्नीचर लकड़ियों के बने होते हैं। पेड़ों की लकड़ी हमारे लिए कितनी आवश्यक है यह तो हम जानते ही हैं, लेकिन एक पेड़ ऐसा भी है जिसकी लकड़ी इतनी महंगी है कि वो सोने चांदी के प्राइस को भी फेल कर दे। आज हम ऐसी ही बेशकीमती लकड़ी के बारे में आपको बताएंगे। चंदन की खुशबू, चंदन का तेल, चंदन की औषधि, यह सभी नाम आपने सुने होंगे। साथ ही चंदन की लकड़ी के बारे में भी आप जानते होंगे। आपने यह भी सुना होगा कि चंदन की लकड़ी काफी महंगे दामों पर बिकती है। पूजा, हवन जैसे काम में इसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। लेकिन क्या आपको चंदन की खेती के बारे में पता है? चंदन की खेती देश के बहुत कम इलाकों में की जाती है और अगर किसी ने एक पेड़ भी लगाया तो उसकी 5 लाख रुपए तक की इनकम हो सकती है। जितने बड़े हिस्से में चंदन के पेड़ लगाएंगे उतनी अधिक आपकी आमदनी बढ़ेगी। ऐसे ही हरियाणा के घरोंडा के किसान अपने खेतों में चंदन की खेती करते हैं। उन्होंने कई एकड़ जमीन पर चंदन के पौधे लगाए हैं जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि चंदन के पौधे को तैयार होने में करीब 12 सालों का वक्त लगता है। अगर कोई व्यक्ति एक पौधा भी लगाए तो उसे 5 से 6 लाख रुपए की कमाई हो सकती है। एक किसान ने बताया कि 1 एकड़ में 600 चंदन के पौधे लगाए जा सकते हैं और इससे 12 साल बाद 30 करोड़ रुपए तक की कमाई हो सकती है। घरोंडा के किसान पिछले 3 साल से चंदन की खेती कर रहे हैं। दोस्तों, जिस पेड़ की लकड़ी इतनी महंगी है तो उसका पौधा कितना महंगा होता होगा, चलिए यह भी जानते हैं। खेत में चंदन का पौधा लगाने के लिए इसको सीडिंग यानी अंकुर की जरूरत होती है, जो काफी महंगा मिलता है। लेकिन थोक में खरीदें तो लगभग 400 से 500 रुपए में एक पौधा खरीद सकते हैं और खेतों में लगा सकते हैं। लेकिन चंदन का पौधा ऐसे ही नहीं उगता। आपको चंदन के साथ एक और पौधा लगाना पड़ता है, तभी चंदन का पौधा फलता फूलता है और वो पौधा है होस्ट का पौधा। चंदन की खेती तभी हो सकती है जब होस्ट की खेती उसके साथ की जाए। होस्ट भी एक तरह से पौधा है जो चंदन के साथ लगाया जा सकता है। अगर होस्ट पौधा मर जाएगा तो चंदन भी मर जाएगा। 1 एकड़ खेत में 600 चंदन और 300 होस्ट पौधे लगाए जाते हैं। अब दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चंदन के पौधे को पानी की आवश्यकता नहीं होती है? जी हाँ, चंदन के पौधे को ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए चंदन की खेती कभी भी निचले इलाके में नहीं करनी चाहिए जहां पानी रुकता हो। इससे पौधे के सड़ने का खतरा रहता है। वहीं चंदन के पौधे सरकार की तरफ से बेचे जाते हैं। इसमें किसी प्राइवेट एजेंसी का कोई रोल नहीं होता। इसीलिए अभी तक सरकार ने चंदन के एक्सपोर्ट पर भी रोक लगा रखी है। प्राइवेट एजेंसियां चंदन का एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। यह काम सिर्फ सरकार ही कर सकती है। फिर चाहे खेती कोई भी करे, पर उसकी लकड़ी को एक्सपोर्ट सिर्फ सरकार ही करेगी। लेकिन ऐसा क्यों? सरकार ही चंदन का एक्सपोर्ट क्यों करती है? तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि चंदन के पौधे तैयार होने के बाद वन विभाग को बताना होता है कि पेड़ कटने के लिए तैयार है। उसके बाद वन विभाग आगे के इंस्ट्रक्शंस देती है और एक्सपोर्ट का काम शुरू होता है। चंदन दुनिया का सबसे महंगा पेड़ है क्योंकि इसकी लकड़ी प्रति किलो 27,000 के आसपास बिकती है। एक पेड़ से 15 से 20 किलो लकड़ी निकल जाएगी, जिसे बेचने पर 5 से 6 लाख रुपए की कमाई हो सकती है। चंदन का इस्तेमाल बहुत बड़े लेवल पर होता है, जिससे इसकी कीमत बढ़ जाती है। इससे सरकार को बहुत फायदा है और अगर प्राइवेट कंपनियों को चंदन बेचा गया तो चंदन का दाम और बढ़ जाएगा और शायद किसानों की इतनी आमदनी ना हो। इसीलिए चंदन का एक्सपोर्ट सरकार ही करती है। वही चंदन से खुशबूदार तेल से लेकर आयुर्वेद तक में इसे उपयोग किया जाता है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में चंदन का उपयोग काफी मात्रा में किया जाता है।
चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि चंदन का पौधा कितनी तेजी से बढ़ सकता है। 2.5 साल के चंदन के पौधे को लगाना लाभकारी माना जाता है। 2 से 2.5 साल में चंदन का पौधा 2.5 फुट तक का हो जाता है, जिसे साल में किसी भी मौसम में लगाया जा सकता है। हालांकि सर्दियों में यह पौधा नहीं लगाने की सलाह दी जाती है। पौधे की देखरेख में कुछ अधिक मेहनत नहीं है और पानी कम और सफाई ज्यादा रखनी होती है। इससे चंदन के पौधे तेजी से बढ़ते हैं। पौधों पर मेढ़ लगा दिए जाते हैं ताकि इन पर पानी न चढ़े। एक पौधे को हफ्ते में 2 से 3 लीटर पानी चाहिए होता है। चंदन के पौधे में पानी से ही बीमारी आती है। अगर पानी नियंत्रित रखा जाए तो चंदन के पौधे को कोई बीमारी नहीं लगेगी और वह अच्छी वृद्धि करेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं चंदन की लकड़ी को लेकर अफवाहें भी फैली हुई हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चंदन के पेड़ पर सांप लटके रहते हैं, जो कि एक अफवाह है। यह अफवाह इसीलिए फैलाई गई है ताकि लोग लकड़ी की चोरी न करें। वैसे भी 8 साल तक इस पौधे की चोरी भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें कोई खुशबू नहीं होती। 8 साल के बाद लगभग 12 से 15 साल तक पेड़ की निगरानी रखनी होती है। खेती के लिए सही तरीका है कि चंदन के पौधे को 5x10 के एरिया में लगाया जाए। इससे पौधे को तेजी से बढ़ने का मौका मिलता है। अब बात करते हैं चंदन के पौधे की खेती की। चंदन के पौधे की खासियत ये है कि इसके साथ खेत में बाकी तरह की फसल भी उगा सकते हैं। 20 फुट की दूरी पर चंदन के पौधे लगाए जाएं और उसके बीच में अन्य फसल लगाकर उपज कमाई जा सकती है। माना जाता है कि गन्ने और चावल की खेती नहीं करनी होती है, क्योंकि इससे चंदन को नुकसान हो सकता है। चंदन का पौधा बड़ा होने पर अमरूद के पौधे की तरह लंबा होता है, लेकिन टहनियाँ इसकी छोटी होती है। एक पौधे से 15 से 20 किलो लकड़ी निकलती है। इसके हिसाब से आप पौधे के आकार का अंदाजा लगा सकते हैं कि यह पेड़ में तब्दील होकर कितना विशाल होता होगा। चंदन की लकड़ी धीरे धीरे पकती है और तब उसमें से खुशबू आने लगती है। खुशबू आने का मतलब है कि चंदन की लकड़ी में वजन आने लगा है। चंदन के पौधे को जितना समय रखा जाए, उसका वजन उसी हिसाब से बढ़ता है। दोस्तों, यह भी बात जरूर याद रखें कि चंदन भी 2 तरह के होते हैं, लाल चंदन और सफेद चंदन। भारत में सफेद चंदन की ही खेती होती है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी उसी के हिसाब से है। यह मिट्टी के pH पर निर्भर करता है। अगर pH 4.5 से 6.5 तक है तो लाल चंदन लगा सकते हैं, और अगर pH इससे ऊपर है तो सफेद चंदन लगा सकते हैं। हरियाणा, पंजाब और यूपी में मिट्टी का pH 7.5 के आसपास है, जहां सफेद चंदन की खेती की जाती है। चंदन की खेती 5 डिग्री तापमान से लेकर 47 डिग्री टेम्परेचर तक में की जा सकती है। तो दोस्तों, ऐसे होती है चंदन की खेती। लेकिन लकड़ी चाहे किसी भी पेड़ की हो, पेड़ हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आज प्रकृति में इंसान का सबसे अच्छा दोस्त कोई है तो वो है पेड़। पेड़ हमेशा ही एक मददगार साथी की तरह रहा है, जो बिना कुछ लिए सिर्फ इंसानों को देता आया है। वहीं इंसान इनडायरेक्ट तरीके से अपने दोस्त को धरती से मिटाने में लगा है, यह जानते हुए भी कि इनके बिना हम नहीं जी पाएंगे। एक पेड़ का हमारी जिंदगी में सिर्फ छाया, लकड़ी, फल, ऑक्सीजन और अलग अलग जरूरतें पूरी करना नहीं होता, बल्कि यह हमारी धरती को खूबसूरत भी बनाता है। इसीलिए पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। तो दोस्तों, चंदन के पेड़ से जुड़ी यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इसके साथ ही अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।